बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ ग्रिल शवारमा की रेसिपी शेयर करेंगे। अगर आपका तल्लुक लाहौर से तो आपने देखा होगा जगह जगह पे आपको ये शवारमा बनता हुआ नजर आता है। और लाहौर के अलावा अब तो ये पूरे पाकिस्तान में ग्रिल शवारमा की धूम मची हुई है। तो मैं आपके साथ इसकी परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगा। इसकी सॉसेस किस तरीके से तैयार करनी है, इसका जो चिकन है उसको किस तरीके से मैरिनेट करना है, कितना टाइम देना है। और इस शवारमा की खास बात यह है कि इसको बाजार के अंदर ग्रिल किया जाता है, कोयले के ऊपर, अंगीठी के ऊपर ग्रिल किया जाता है। लेकिन मैं आपको घर पे कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा कि आप घर पे इसको बहुत ही आसानी के साथ अपने किचन के अंदर ग्रिल कर सकते हैं। तो चलिए इस शवारमा को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस मज़ेदार से शवारमा की रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक अदद ब्रेस्ट लिया है, सीना लिया है, बगैर हड्डी के, हड्डी वगैरह इसकी निकलवा ली है। और अभी सबसे पहले हमने इस सीने की कटिंग करनी है। तो कटिंग करने से पहले हमने इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा चर्बी वगैरह लगी हुई है ना, ये उतार देनी है। देखिए इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ ये उतर जाती है। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। ये चर्बी उतारने के बाद अब दरमियान में से इसके हमने 2 पीस कर लेने हैं। अच्छा, 2 पीसों में इसकी कटिंग करने के बाद ना, अब जहाँ पे इसका गर्दन वाला हिस्सा होता है ना सीने का, वहाँ पे ना एक हड्डी होती है बारीक सी, बिल्कुल बारीक सी हड्डी होती है। ये बहुत ज़्यादा नुकीली होती है। अगर ये हमारे मुंह में आ जाए तो हमारे मुंह को ये ज़ख्मी कर देती है। तो ये हड्डी आपने लाजमी निकाल लेनी है, क्योंकि ये कसाई वगैरह जो होते हैं ना, ये निकाल के नहीं देते। तो ये देखिए, ये मैंने निकाल दी है। अब इस चेस्ट पीस को ना हम 3 से 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे। तो सबसे पहले देखिए अंदर वाला जो नरम हिस्सा होता है ना, ये हमने निकाल देना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से छुरी चलाएंगे ना, तो ये हिस्सा हमने इस तरह निकाल देना है। अच्छा, ये निकालने के बाद ना, अब जो सीना बाकी का बचा है ना, हमने इसके 3 पीस करने हैं। अगर तो सीने का साइज़ बड़ा हो तो इसके 4 पीस भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके देखिए 3 किए हैं। इसके जो 3 है ना, वो आसानी से हो रहे हैं। अब यहाँ पे इसकी कटिंग करनी इस तरह से बारीक बारीक। ये देखिए इस तरह से हम बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। बारीक लेयर में काटने का मकसद ये है, इसको इस तरह तिरछा काटने का मकसद ये है कि बोटी जो है ना वो छोटी छोटी बने और बिल्कुल मतलब हमारी बाइट्स के अंदर आए। तो अगर शवारमे के अंदर हम बड़ी बोटी डाल देते हैं ना, तो वो बोटियाँ जो है ना वो शवारमे से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसके लिए जब भी आपने कटिंग करनी है, बिल्कुल बारीक बारीक करनी है। देखिए बाज़ार से करवा लें या आप इसकी ख़ुद कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। ये देखिए इस तरह से मैंने बहुत ही आसानी के साथ इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद अभी हमने इस चिकन को ना एक बॉल के अंदर शिफ्ट करना है। ये देखिए ये इतने इतने पीस होने चाहिए। एक बॉल के अंदर शिफ्ट करेंगे और इसकी मैरिनेशन करेंगे। अब मैरिनेशन के अंदर सबसे पहले हमने इसके अंदर 4 टेबल स्पून दही शामिल कर देना है। फिर इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, आधा चाय का चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर लहसुन का पाउडर। अगर आपके पास पाउडर नहीं है, पेस्ट डाल दें। आधा लीमू इसके अंदर निचोड़ देंगे, लीमू का रस डाल देंगे। फिर यहाँ पे एक चुटकी इसके अंदर येलो फूड कलर डालेंगे, 1 टीस्पून सिरका डालेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस और 1 टीस्पून ही सोया सॉस। फिर इसके अंदर 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल डालने के बाद अभी इसकी मैरिनेशन हो गई है कंप्लीट। तो अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसकी मैरिनेशन कर लेनी है। और इसको तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट का हमने टाइम देना है। 15 मिनट के बाद फिर हम इसको ग्रिल करेंगे। और ये देखिए इसकी आप कंडीशन देखिए, खूबसूरती देखिए, मसाले की आप देखिए, लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त आई है। अभी इस चिकन को हम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसके अंदर मसाला वगैरह अच्छी से मैरिनेट हो जाए। और दूसरी तरफ सलाद तैयार करेंगे शवारमा के लिए। यहाँ पे मैंने बंद गोभी ली है, आधा फूल बंद गोभी का है और एक छोटे साइज़ का प्याज है, 2 उधर टमाटर है, टमाटर के हमने बीज निकाल देने हैं और एक छोटा साइज़ का खीरा है। तो इस तरह से इसकी कटिंग करने के बाद ना, कोई भी आपने वेजिटेबल चॉपर ले लेना है और इस वेजिटेबल चॉपर के अंदर ये चीज़ें डालने के बाद ना इसको चॉप कर लेना है। अगर आपके पास वेजिटेबल चॉपर नहीं है तो आप किसी भी कटिंग बोर्ड के ऊपर रख के इसको बारीक बारीक काट सकते हैं सलाद को। और ये देखिए सलाद जो है ना बिल्कुल बारीक हो चुका है। अभी इसको निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर। ये देखिए इस तरह से, ठीक है, सारा सलाद मैंने बारीक कर लिया है। अभी इसकी सॉस तैयार करेंगे। तो सॉस तैयार करने के लिए 4 टेबल स्पून हमने दही लेनी है, 4 टेबल स्पून ही इसके अंदर मायोनीज़ शामिल करेंगे, 2 टेबल स्पून इसके अंदर फ्रेश क्रीम शामिल करेंगे।
फ्रेश क्रीम आप किसी भी कंपनी की टेट्रा पैक क्रीम ले लें, ये इसके अंदर 2 टेबल स्पून डाल, आधा नींबू का रस इसके अंदर निचोड़ देंगे। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है जी। नींबू का रस निचोड़ने के बाद अब इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून चीनी शामिल करनी है, हाफ टी स्पून इसके अंदर नमक शामिल करना है, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून इसके अंदर हमने सफ़ेद तिल शामिल करने हैं, 1 चुटकी इसके अंदर अजवाइन शामिल करनी है, फिर 1 टीस्पून इसके अंदर सिरका शामिल करना है, 1 टीस्पून इसके अंदर हम जैतून का तेल शामिल करेंगे, 3 अदद हम इसके अंदर लहसुन के जवे शामिल करेंगे। अगर आपके पास जैतून का तेल नहीं मौजूद तो आप इसके अंदर कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे इस सॉस को ना हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल इसका पेस्ट बना लेना है। इसके अंदर जो तिल है ना वो बिल्कुल बारीक हो जाएं। तिल जो होते हैं ना वो अक्सर रह जाते हैं, तो इसको आपने अच्छी तरह चेक कर लेना है कि ये ग्राइंड हो गया है। ग्राइंड करने के बाद फिर हम यहाँ पे एक छोटा सा बॉल लेंगे, इसके अंदर हम इस चटनी को शामिल कर लेंगे, इस सॉस को। तो ये देखिए ये शवारमा की पहली सॉस तैयार हो चुकी है। देखिए माशाल्लाह से ये इस तरह की होनी चाहिए, गाढ़ी गाढ़ी मज़ेदार सी। और ये सीक्रेट और कमर्शियल रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब जो सेकंड वाली सॉस है ना, इसके अंदर हम 4 टेबल स्पून टमाटो केचप शामिल करेंगे, 1 अदद छोटे साइज़ का प्याज, 3 जवे लहसन के, 3 इसके अंदर गोल वाली लाल मिर्चें शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून इसके अंदर नमक शामिल करेंगे और इसको भी अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। तो ये हमारी जो है ना, ये शवारमा के साथ खाई जाने वाली दूसरी जो रेड सॉस है ना, ये तैयार हो गई है। ये इसको बारबेक्यू सॉस भी बोल सकते हैं, ये बड़ी मज़ेदार होती है और शवारमे के अंदर इसका टेस्ट मैं कहता हूँ कि लेवल है लेवल। तो ये दोनों सॉसेस हमने अच्छी तरह इस तरह से ग्राइंड कर लेनी है, तैयार कर लेनी है और फिर हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। अब ये देखिए सॉस की आप कंडीशन देखिए माशाल्लाह, ठीक है। इसको भी एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी ज़्यादा ये क्रीमी है, ये देखिए माशाल्लाह। अच्छा अब ये सॉसेस साइड पे कर देंगे। अब हमने चिकन की तरफ आना है। तो चिकन की यहाँ पे मैरिनेशन की थी हमने, 15 से 20 मिनट हो गए हैं। इसको एक छोटे से बाउल के अंदर शामिल करके हमने इसको पका लेना है। तो चिकन को हम तकरीबन यहाँ पे 15 मिनट के लिए पकाएंगे। इसी दौरान चम्मच के साथ इसको थोड़ा थोड़ा मैश भी कर लेंगे और 15 मिनट के बाद देखिए जी चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है, बेहतरीन तैयार हो चुका है। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। दूसरी तरफ मेरे पास यहाँ पे मछली वाली ग्रिल है, मछली वाली या तिक्के वाली जो ग्रिल होती है ना, ये आपने ले लेनी है। यहाँ पे मैंने एक शवारमा ब्रेड ली है, इसके अंदर सबसे पहले रेड सॉस लगाएंगे, फिर इसके अंदर वाइट सॉस लगाएंगे। अच्छा अब बाज़ार में ना इसी ग्रिल के ऊपर शवारमे रख के ना, तो इसको कोयले की जो अंगीठी होती है ना उसके ऊपर इसको मार्क दिए जाते हैं, इसके ऊपर ऑयल वगैरह लगा के ग्रिल किया जाता है। लेकिन घर पे हमारे पास ये चीज़ें मौजूद नहीं होती, तो मैं आपको देसी तरीका इसका बताऊंगा। अभी यहाँ पे इसके अंदर हम सलाद वगैरह लगा देंगे, चटनियाँ लगाने के बाद फिर इसके अंदर हम चिकन लगा देंगे। चिकन आप अपने हिसाब से देखिए जितना आप खाते हैं उस हिसाब से लगा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये सारा फिल होना चाहिए। फिर यहाँ पे हम इसके अंदर पिज़्ज़ा चीज़ लगाएंगे, पिज़्ज़ा चीज़ की फिलिंग करेंगे। पिज़्ज़ा चीज़ के अंदर मोज़रेला और चेडर दोनों मिक्स होती हैं। अब यहाँ पे हमने इसके अंदर थोड़ी सी वाइट सॉस लगानी है। वाइट सॉस लगाने के बाद फिर इसके अंदर हम थोड़ी सी रेड सॉस लगा देंगे, ये देखिए इस तरह से, ठीक है जी। ये सॉसेस लगाने के बाद ना अब इसके ऊपर का जो पार्ट है ना, ये हमने शवारमा ब्रेड जो है इसके ऊपर रख के और इस ग्रिल को हमने कर देना अच्छी तरह बंद करेंगे। बंद करने के बाद फिर हमने गैस के फ्लेम को ऑन कर लेना है। इसके ऊपर हमने हल्का सा कुकिंग ऑयल लगाना है और गैस के फ्लेम के ऊपर हम इसको सेक लेंगे। अगर आपके पास ये भी ग्रिल नहीं मौजूद तो आप इसको सिंपल पैन के ऊपर, तवे के अंदर, फ्राई पैन के अंदर, कढ़ाई के अंदर, जो भी चीज़ आपके पास मौजूद है उसके अंदर आप इसको सेक सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इसको देखिए इस तरीके से दूसरी तरफ भी ऑयल लगाएंगे और दोनों साइडों से हम इसको सेक लेंगे। और टेंशन ना लिया करें, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है उससे आप बनाने की कोशिश किया करें, इंशाल्लाह रेसिपी आपकी परफेक्ट बनेगी। और यहाँ पे देखिए दोनों साइडों से हमने इसको सेक लेना है और अल्हम्दुलिल्लाह से बेहतरीन किस्म का हमारा ये आज का ग्रिल शवारमा तैयार हो चुका है। देखिए ऊपर बेहतरीन किस्म के हमने इसके ऊपर ग्रिल मार्क भी दे दिए हैं। अभी इसकी कटिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है और चीज़ी है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी बहुत ही मज़ेदार सी शवारमा की रेसिपी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताया। लास्ट वीडियो का थैंक जाता है हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी बाय सैम। तो आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपने सिटी कंट्री का नाम लिखना मत भूलिएगा
ताकि हम अगली वीडियो के अंदर आपको थैंक्स बोल सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। समीउल्लाह को दे इजाज़त। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।